बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेशो। आपने देखा होगा कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो उसमें रेशो का क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है कि रेशो का क्वेश्चन उसमें ना आए, यानी कि 90-80% चांस होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए आज हम रेशो के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रेशो क्या है? रेशो ये है कि a relation between two quantities of same kind is called ratio। कि दो ऐसी क्वांटिटीज जो एक जैसी हूं, एक ही तरह की हूं, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं रेशो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि एक क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम ने 5 मैच खेले, तो 5 में से उसने 4 मैच जीते और एक मैच उसने हारा। इसकी अगर हम रेशो देखें तो 4:1, 4:5 होगी, यानी टोटल मैच उसने 5 खेले, 4 उसने विन किए, 5 में से उसने 4 विन किए, तो इसको हम कहेंगे 4:5। और रेशो को हम लिख सकते हैं 4:5, और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये फ्रैक्शन में लिखा जाता है 4/5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी हम अगर एक एग्जांपल लें कि फाइंड रेशियोज ऑफ 200 सॉल्यूशन 200 रेशो 3। हमने 200 और 3 kg की रेशो फाइंड करनी है। यहां एक बात नोट ये करनी है कि 200 ग्राम में है और 3 kg है, 1 ग्राम है और 1 किलोग्राम है। यहाँ क्या है ये कि सेम काइंड नहीं है, इसलिए इस एग्जांपल में हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, हम किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम इसकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास है 200 रेशो 1 kg में, हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 300 है, तो 300 kg में कितने ग्राम होंगे? 3000 ग्राम होंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 3000 ग्राम। अब 2 0, ये 0 इससे कट गए, अब हमारे पास क्या बच गया? 2 डिवाइड बाई 30 को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 15 टाइम 30। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिवाइड बाई 5 हमारे पास आंसर आ गया। और जो हमने रेशो फाइंड करनी थी वो रेशो है 1:15 है। किसके बीच? 200 ग्राम और 3 kg के दरमियान जो रेशो है वो है 1:15। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करें, तो यहां लिखा हुआ है कि फाइंड ए। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आगे उसने दिया हुआ है द रेशियोज ऑफ ए रेशो ए प्लस 3 रेशो 7 प्लस ए। ये रेशो दी गई है एंड 4:5 आर इक्वल। ये दोनों जो रेशियोज दी गई हैं ये आपस में इक्वल हैं, और ये इक्वलिटी को हमने देख के हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। अब क्या करेंगे हम? ए प्लस 3 रेशो 7 प्लस ए, उसके बाद लिखा हुआ है आर इक्वल। इसका मतलब है ये इक्वल है, किसके इक्वल हैं? 4:5। इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इसको इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा जिस तरह मैंने यहां बताया कि 4:5 को हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 5। इसी तरह ये रेशो है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 डिवाइड बाई 7 प्लस a, आगे इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। अब सेंटर में इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब ये है कि इक्वल टू का साइन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा a प्लस 3 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस a से। 5 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस a। अब 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5a से मल्टीप्लाई हो गया तो ये जवाब आया हमारे पास 5a प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 इज इक्वल टू 4 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28 प्लस 4a से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a।
अब तमाम जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 5a प्लस 15 माइनस 28 इधर जाएगा तो -28, 49 इधर आएगा तो 4a इधर आ गया तो -4a इज इक्वल टू, उधर हमारे पास बच गया 0। अब एक हमारे पास 5a है और दूसरे नंबर पर 4a है, ये माइनस का है ये प्लस का है। 5a में से 4a माइनस होगा तो हमारे पास बच जाएगा a। 15 और 28, 15 प्लस का है 28 माइनस का है, साइन इसका मतलब है माइनस का होगा। तो 28 में से जब हमने 15 को निकाला तो हमारे पास बच गया 13 इज इक्वल टू 0 आ गया उधर। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी तो a इधर ही रहेगा, a इज इक्वल टू 13 उधर जाएगा तो माइनस का 13 था उधर गया तो ये प्लस 13 हो जाएगा। हमने a की वैल्यू फाइंड की। अब ये रेशो के क्वेश्चन थे कि हमने देखा कि जो सेम काइंड की के नंबर हैं, क्वांटिटीज है, उसके दरमियान हम रेशो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम रेशो को फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर मीटर की बात करूं, एक क्वेश्चन एक क्वांटिटी हमें दी गई हो मीटर में और दूसरी दी गई हो किलोमीटर में, हम या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हम उसके बाद रेशो फाइंड करेंगे। हम सेम क्वांटिटीज बना के फिर रेशो को फाइंड करेंगे। उम्मीद है आपको रेशो के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन को कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।